स्टूडेंट्स, मोशन चैप्टर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आइए हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो बच्चों आइए इसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो जो सपोज वो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और वो चलते 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 फिर से वहीं उसी पॉइंट पे पहुँच गया, यानी कि जिस पॉइंट ए से वो शुरू किया था अपना चलना, वहीं पहुँच गया। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो होगा 2πr, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? स्क्वायर फील्ड आपको ऐसे बनाना है। तो फार्मर इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलॉन्ग चल रहा है और वो बाउंड्री कितनी है, उसका साइड कितना है, उसका 10 मीटर है, यानी एक साइड 10 मीटर के बराबर है। तो चारों साइड मिला करके कितना हो गया? 40 मीटर। 40 मीटर वो कितने सेकंड में चल रहा है? इन 40 सेकंड। ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये जीरो हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी जीरो, ये भी रॉन्ग हुआ, यानी कि इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या होता है? इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में एक बॉलिंग स्पीड किलोमीटर पर आवर में, क्रिकेट के मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग बॉलिंग स्पीड आता रहता है। तो उसमें जब बॉलर बॉल अपने हाथ से रिलीज करता है तो क्या उस समय भी स्पीड उतनी ही होती है जितनी स्पीड से बैट्समैन के पास पहुंचता है? तो इसका उत्तर निश्चित ही नहीं होगा, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको और गौर से पढ़ें, इसमें जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल के द्वारा इस बात को क्लियर किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और फर्स्ट 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड में चल रहा है, अगले सेकंड में फिर से वो 5 मीटर चल रहा है, उसके अगले सेकंड में फिर हर प्रत्येक सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन डिफाइन इट आल्सो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time,
इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए, आपके सुविधा के लिए, ताकि यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। तो लेकिन हमारी डेली लाइफ में क्या ऐसा होता है? तो आंसर निश्चित ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि एक कार जब भीड़ भरी सड़क में चलती है तो उसका स्पीड या जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम इंटरवल में वो कम होगा खाली लेन में चलने के स्थान पर। तो इस तरीके से आप देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को आप गौर से सॉल्व करिए और इससे आपको क्लियर होगा ज़्यादा बेटर तरीके से कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आइए हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एवरेज स्पीड को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सपोज कि अगर एक ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसके द्वारा लिया गया टाइम टी है, तो उसकी स्पीड अगर वी से कैलकुलेट माना जाए तो वी इक्वल टू क्या होगा? एस अपॉन टी। तो इसका प्रयोग करके आपको स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ डिस्टेंस कुछ दूसरी स्पीड में चलता है, कुछ डिस्टेंस कुछ दूसरी स्पीड में चलता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में और दूसरा 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो यहाँ पर हमको इन दोनों को टोटल डिस्टेंस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद टोटल टाइम टेकन हमको निकालना होगा। तो एवरेज स्पीड जो आएगा वो आएगा आपका वो एवरेज स्पीड इस तरीके से आएगा आपके पास, आपके सामने। तो एवरेज स्पीड आपके सामने आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस चीज़ का हमको ध्यान करना है जब भी हम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा कि यहाँ पे स्पीड के बारे में तो बात किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम डायरेक्शन को भी स्पीड के साथ ऐड कर दें तो यहाँ पर वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है और उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डिफिनीशन आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप देखिए कि वेलोसिटी का डिफिनीशन जो है ये देखिए, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी का भी कैलकुलेशन हम उसी तरीके से करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जैसे कि हम लोगों ने स्पीड को कैलकुलेट किया था कि हमने सारा का सारा डिस्टेंस और सारा का सारा टाइम कवर्ड को जोड़ लिया था, लेकिन वेलोसिटी में हम ऐसा नहीं करते हैं। वेलोसिटी का एवरेज निकालते समय
हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को जोड़ करके और उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पर केवल दो क्वांटिटीज़ के लिए ये किया गया है, दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर और भी सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ देर तक वो u1 वेलोसिटी है, फिर बाद में u2 हो गया, फिर प्लस u3 हो गया, तो जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा वो 3 से डिवाइड करके निकाला जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको क्या सावधानी रखनी पड़ती है।